पुतिन ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से फिर बात की है। ये लगातार बातचीत हो रही है। मैक्रो ने फोन से राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की है। पहले भी घंटे घंटे बातचीत इनकी हुई है परिस्थितियों को लेकर। और जो कमेंट अब मैक्रो की तरफ से आ रहा है, सुबह टर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन से उनकी बातचीत हुई थी पुतिन की। मैक्रो ने फोन से राष्ट्रपति पुतिन से बात की है। यूक्रेन संकट पर पुतिन मैक्रो में जो ये बातचीत हो रही है उसका क्या निष्कर्ष है ये हम आपको बताएंगे। शर्त मान ले, ये बार बार कह रहे हैं पुतिन की शर्त मान ले तो युद्ध विराम हो जाएगा। सुबह टर्की के राष्ट्रपति से भी उनकी बात। देखिए, जैसे उन्होंने कहा वो ये 8 साल से चल रहा है, हम कहेंगे थोड़ा और पीछे जाइए। 1991 में जब यूएसएसआर का फ्रैगमेंटेशन हुआ और 15 कंट्रीज बनी, अगर उस वक्त देखें तो अलिखित बात ये हुई थी, लिखित नहीं है, कि नाटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं होगा, उससे रशिया को अपने ऊपर आक्रमण होता दिखाई देगा। ये मिलिट्री अलायंस है। उस वक्त उनको आश्वासन दिया गया था कि नाटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं होगा। उसके बाद लगातार ईस्टवर्ड एक्सपेंशन होता रहा। आज नाटो में 30 देश हैं। यूक्रेन के बारे में ये बात चलती रही। आई ऑफ द स्टॉर्म जिसको बोलते हैं, वो यूक्रेन का सिर्फ एक मुद्दा है कि आप नाटो में शामिल नहीं होइए। इस मुद्दे को लेकर के सारी बात चलती रही। वो बात देखिए, जब आप यूरोपियन यूनियन का लेकिन हमेशा क्या से बात स्टेप सिर्फ इतना सरल है? मैं एक काउंटर पॉइंट आपसे बस बोल रही हूँ। डोनेट्स्क हो, लुहांस्क हो, क्रिमिया हो, ये सब पर धीरे धीरे रूस कब्जा तो कर ही रहा है ना। तो कैसे आप कह सकते हैं कि सिर्फ नेटो मेंबरशिप की बात थी? वो एक पॉइंट है। लेकिन जब वो मैक्रो से बात करते हैं तो ये भी कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता दो कि क्रीमिया रूस का हिस्सा है, एक जगह पर सिर्फ केंद्रित नहीं है। तो व्लादिमीर पुतिन इतना भी सहज सरल और वो नहीं है जितना हम लोग कई बार पोर्ट्रे कर देते हैं। सहज तो कुछ भी नहीं है। ये बात बिल्कुल सही आपने कही है। क्रीमिया तो बहुत पहले से हो चुका है उनका हिस्सा, और कुछ और भी है। क्रीमिया हो चुका है और भी बातें हैं। लेकिन ये वाली जो रेड लाइन थी जिसके बारे में बात हो रही थी, मुझे ये लगता है कि जेलेंस्की राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के, उनको अपने राष्ट्रहित को देखना चाहिए। किसमें उनका राष्ट्रहित, किसमें है राष्ट्रहित? बताइए इस पॉइंट पे कहाँ देख रहे हैं आप राष्ट्रहित? फिर मैं सबसे आऊंगी, अभी क्या करना चाहिए उनका राष्ट्रहित आपके इस पे हिसाब है से? कि ये जो लड़ाई हो रही है उनके देश में हो रही है। उनके सैनिक हताहत हो रहे हैं, उनके नागरिक हताहत हो रहे हैं, और वो बार बार अपील कर रहे हैं नाटो से कि आप इसको ज्वाइन करिए। वो चाहते हैं ये वॉर एक्सपैंड हो। ये वॉर एक्सपैंड करने की कोई मंशा नहीं है नाटो हो जाए। एक्चुअली अगर वो एक्सपैंड करना चाहते हैं, उनको समझना चाहिए कि नोबडी विल ज्वाइन। तो अगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनको एक बात पे समझदारी से शांति वार्ता में आना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि पुतिन के सारे जो एक्शंस है वो सही हैं, उनको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं आपका राष्ट्र धर्म है, आपकी राजनीति ऐसी होनी चाहिए कि जो आपके देश के विकास में जाए। अभी तो देश का बहुत हानि हो रही है। ठीक है, क्या करना चाहिए उन्हें? देखो, अभी तो जेलेंस्की को कुछ और कर ही नहीं सकते। वो तो अपनी तैयारी कर रहे हैं कीव को डिफेंड करने की। मैं ये कहता हूं कि ऐसी क्या नौबत आई थी कि पुतिन ने कहा था कि यूक्रेन अभी ज्वाइन कर जाएगा नाटो। क्योंकि मानता हूं बात सच्चाई है कि रेड लाइन है, यूक्रेन नाटो का हिस्सा नहीं बन सकता, मगर अभी तो ऐसा नहीं था। अभी लग रहा था कि यूक्रेन अभी आने वाले समय में कभी नाटो का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि 2-3 देश और वेट करें। सच्चाई ये है कि जिस प्रकार से बातचीत हो रही है, मैं कहता हूं इस बातचीत का कोई हल निकलना चाहिए, मगर मुझे लगता नहीं, क्योंकि पुतिन की डिमांड बहुत ज्यादा है। पुतिन क्रीमिया को रिकॉग्नाइज करो, डोनेट्स्क को, लुहांस्क का जो एरिया है उसको एक प्रकार डोनबास, उसको ईस्ट यूक्रेन का इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करो। उसके बाद जो और है कि आप जेलेंस्की की गवर्नमेंट को बदल जाए। तो जेलेंस्की कैसे मानेगा? मैं एक चीज बताना चाहता हूं अंजना, ये कहीं ना कहीं लड़ाई थी अमेरिका और रूस की, और बलि का बकरा बन गया यूक्रेन। और ये एक बड़ी दुख की बात है, क्योंकि जिस प्रकार से यूक्रेन को लड़ाई में झोंका गया है और जिस प्रकार से नुकसान यूक्रेन का हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नुकसान है, लोग भी मर रहे हैं, फायदा होगा अमेरिका और चीन को, और रूस को भी फायदा नहीं होगा। रूस ये समझ रहा है उसको फायदा होगा, मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि वो इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग नहीं है। आफ्टर ऑल वो भी लड़ाई लड़ रहा है, उसको भी नुकसान होगा। ऑयल गैस उसकी नहीं आएगी यूरोप के अंदर, अमेरिका बेचेगा। और ऐसे में वही नहीं है सर, कब्जा कंट्रोल कैसे? वहां के आम नागरिक अगर हथियार उठा रहे हैं तो एक लंबी इंसर्जेंसी वहां पर भी चल सकती है। बिल्कुल। देखिए अंजना, पहली बात का जवाब दूं, पहले तो नाटो जो है वो बिल्कुल मिलिट्री अलायंस है। तो ये मत समझो कि वो नाटो में क्यों जा रहा था कि वो कोई वो व्यापार के लिए थोड़ी जा रहा था। ईयू एक व्यापारिक एक इकोनॉमिक वो संबंध है, एक यूनियन है। और इमेजिन करो इंग्लैंड उसका भाग ही नहीं है, तो इसका मतलब उसमें कुछ दम वाली बात नहीं है, वरना इंग्लैंड उसका साथ छोड़कर नहीं जाता। तो नाटो में जाने का मतलब है आप कोई ना कोई मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन कर रहे थे। तीसरी बात, क्रीमिया 1917 से पहले भी रशिया का भाग था, पीटर दी ग्रेट के टाइम भी रशिया का भाग था। क्रीमिया को एकदम से 1991 में यूक्रेन के साथ इसलिए छोड़ा गया क्योंकि पूरा ब्लैक सी फ्लीट उसका था रशिया का, कि भाई यूक्रेन हमारा ही देश है, अपने ही लोग हैं।
तो इस भावना पर दोनों मुल्क थे। तो इस भावना को तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं जेलेंस्की जिम्मेवार है। जेलेंस्की ही नहीं अपने लोगों पर लड़ाई लाए हैं। और अब जेलेंस्की को क्या करना चाहिए अंजना जी, मैं बता रहा हूं, जेलेंस्की को समझदारी बरतनी चाहिए, अपने देश का विनाश रोकना चाहिए। पहले ही समझदारी करनी थी जो पुतिन ने 20 साल की। प्रेसिडेंट पुतिन को तो एक बिखरा हुआ टूटा हुआ रशिया मिला था 2000 में, जिसमें मैंने देखा है भुखमरी थी, जिसमें गरीबी थी, सेनाओं को 5 साल तक तनख्वाह नहीं मिली थी, रशियन सेना को। और उन्होंने कहा था दुनिया में मुझे एक सेना दिखा दो जहां एक सैनिक एक दिन बगैर तनख्वाह के रहता हो। ऐसा रशिया लिया था। उन्होंने किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया, धीरे धीरे सबसे संबंध बढ़ाए, अपनी कंट्री को मजबूत किया। जब इस हालात में आए तब उन्होंने कहा अब मैं पुराना रशिया, पुराना सोवियत यूनियन की बाउंड्री को सेव करूंगा। ऐसा ही जेलेंस्की को करना चाहिए था। ये वक्त नहीं था रशिया से लड़ने के लिए। ये रशिया के साथ आपको किसी ने चढ़ा दिया, आपको वेस्टर्न नाटो ने चढ़ा दिया, आप लड़ाई लड़ बैठे, आप किसी के ब्याह पर लड़ाई लड़ रहे हो। आपकी समझदारी है अपने लोगों को बचाओ, अपने देश को बचाओ, एक समझौता करो जिसके तहत आप नाटो को बिल्कुल कर दो। न्यू नाजी जो आपके लिए भी खतरा है, जो यूक्रेनियन साल्विक रेस के लिए खतरा है, उनको अपने देश से निकालो और रशिया के साथ अच्छे संबंध बनाओ।